हाँ हाँ। अच्छा, राम जी की कथा थोड़ी सूक्ष्म है, ध्यान देना। और जानते हैं, आज मानो सुंदर विवाह होता है, बारात विदा होती है बड़ी मुश्किल से। ध्यान देना, किसी के घर में लड़का हो जाए ना, जैसे जैसे लड़का बढ़ता है, बड़ा होता है, वैसे वैसे जो माँ होती है वो सोचती है अब मेरे घर बहू आएगी आएगी आएगी, माला जपने लगती। और जब बहू आती है, विवाह होता है ना, सबसे ज्यादा फुर्ती किसमें होती है? लड़के की माँ में। मेरे घर बहू आ रही, बहू आ रही, बड़ी फुर्ती। लेकिन कितने दिनों तक? 2-4 महीने तक। बोलो जय श्री राधे। और जब बहू घर में आ जाती है, 6-7 महीने हो जाते हैं, फिर उनसे मिलो तो चेहरा मुरझाया हुआ दिखाई देगा। बैगन देखा आपने? बैगन जो लटका रहता है। फिर पूछो क्या बात है? बहू। अच्छा, एक बात और है, सास बहू के रिश्ते की बात हो तो ये बात आ जाती है कि झगड़ा जरूर होता है। बोलो जय श्री राधे। पहले नहीं होता था, अब आजकल होने लगा है। क्यों? क्योंकि टीवी वालों ने और ज्यादा सास बहू के रिश्ते को बदनाम कर दिया है। वो दिखाते हैं कभी बहू भी सास थी, बनेगी, और सास भी बहू थी। तो जानते हैं, ऐसे ऐसे दिखाते हैं लड़ाई झगड़ा कि आजकल उसी तरह से लोग लड़ते झगड़ते हैं। लेकिन अयोध्या में जब बहुएं आई ना, तो दशरथ जी ने एक बात कही थी, आप सासू माँ सास नहीं हैं, आप माँ हैं। आपके घर में 4 बेटे थे, आपको भगवान ने 4 बेटियां भी दे दी। बोलो जय श्री राधे। रखियो नयन पलक की नाई, बधु लड़कनी पर ग्रह आई। इनको बच्चियों जैसे रखना है, इनकी गलतियों को माफ करना है, यही भाव होना चाहिए। हमारी बेटी गलती करे तो हम माफ करते हैं ना। और मान के चलो किसी की सगी बेटी हो, माँ डांट दे तो बच्ची जो है बहुत देर तक बुरा नहीं मानती, क्योंकि वो उसकी माँ है। तो अगर सास भी डांट दें तो वो भी माँ है, बहुत ज्यादा देर तक बुरा नहीं मानना चाहिए। जैसे हम अपनी माँ से बाद में प्रसन्न होकर अपने आप बोलने लगते हैं, उसी प्रकार सासू माँ से भी प्रसन्न होकर बोलने लगो। ये तो माँ बेटी का रिश्ता है। 4-4 बहुएं आई, बड़ा सुंदर लगा। लेकिन लगता है अयोध्या को नजर लग गई है। कहते हैं देवताओं के प्रेरणा से माता सरस्वती मंथरा की जिह्वा पर आती हैं, बहकाती हैं, तो राम जी को जंगल जाना पड़ा। बड़ी सूक्ष्म कथा है। यद्यपि भरत जी वापस लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं आते, खड़ाऊं देकर विदा कर देते हैं। और राम जी जंगल में जाकर ऋषि मुनियों को दर्शन दिया, और बाद में वहीं पर जानकी जी की चोरी हो जाती है। भगवान राम माता जानकी की खोज करते हैं, और खोज करते हुए आज हनुमान जी से भेंट होती है, सुग्रीव से मित्रता होती है, और बाद में भगवान बाली का वध करके और सुग्रीव को राजा बनाते हैं, और हनुमान जी महाराज माता जानकी का पता लगाते हैं। बोलो जय श्री राधे। राम जी ने समुद्र में सेतु बनाया। क्या बनाया? समुद्र में सेतु बना करके भगवान शिव का पूजन किया, रामेश्वर की स्थापना किया, और उसके बाद रावण पर आक्रमण किया। अच्छा, एक बात ध्यान देना, आजकल हमारे सनातनियों से एक बहुत बड़ी गलती होती है। सनातनी लोग क्या कहते हैं? बहुत से लोग जो झूठा इतिहास पढ़ाया गया हमको, लोग कहते हैं प्रेम की निशानी ताजमहल है।
एक कब्रिस्तान को प्रेम की निशानी बोलते हैं। एक अय्यास व्यक्ति को जिसने अपनी बेटी को पत्नी बना के रख लिया और जिसके यहाँ 4-4, 5-5 बीबियां थी, उसको बोलते हैं कि उसने प्रेम का प्रतीक ताजमहल बनाया। और हमारे भारत के ऐसे लोग जो इतिहास मान के बैठ गए कि वो प्रेम का प्रतीक है, वो खंडहर है, ना कोई 8वां आश्चर्य है, ना कुछ है, ये जबरदस्ती का बनाया गया है। आज भी जो चला जाएगा देख ले, अगर गवर्नमेंट उसमें पैसा ना लगाए तो दुनिया का सबसे बड़ा खंडहर ताजमहल दिखाई देगा। और उसमें अगर कोई जाता है ना तो गंगा जल से नहाना पड़ेगा। बोलो जय श्री राधे। क्यों? क्योंकि वो तो कब्र है और कब्र में जो जाएगा उसको नहाना पड़ेगा। बोलो जय श्री राधे। उसको लोग बाग घर में रखते हैं, ताजमहल प्रेम का प्रतीक। जिसके घर में ताजमहल का चित्र होगा ना, उसके घर में झगड़ा जरूर होगा, गारंटी के साथ कहता हूं। अगर दुनिया में प्रेम का प्रतीक कुछ भी है तो क्या है? राम सेतु। राम जी के द्वारा बनाया हुआ राम सेतु ही प्रेम का प्रतीक है। जिन्होंने अपनी पत्नी को सम्मान देने के लिए समुद्र को बांध दिया और बांध करके रावण को परास्त करके अपनी पत्नी को ससम्मान वापस प्राप्त किया। बोलो जय श्री राधे। किसी दूसरी स्त्री को देखा तक नहीं। सच्चा प्रेम का प्रतीक राम सेतु है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, एकदम 100% गारंटी, जिस पति पत्नी में झगड़ा हो रहा हो ज्यादा, मेरी बात को लिख लीजिएगा, जिन पति पत्नी में ज्यादा झगड़ा हो रहा हो, वो अपने बेडरूम में ईशान कोण में राम सेतु की तस्वीर लगा लें, 3 महीने के अंदर झगड़ा कम ना हो जाए तो गारंटी है। बोलो जय श्री राधे। क्यों? क्योंकि राम सेतु प्रेम का प्रतीक है। बोलो जय श्री राधे। लेकिन ताजमहल लगा ले, जिनमें बहुत ज्यादा प्रेम हो, गारंटी हो कि हमसे झगड़ा नहीं होगा हमारा आपस में, ताजमहल की फोटो लगा लो, अगर 3 महीने बाद झगड़ा ना चालू हो जाए तो गारंटी है। बोलो जय श्री राधे। हाँ, आज भगवान राम ने रावण के साथ युद्ध किया, रावण को मारा, माता जानकी को ससम्मान वापस किया, विभीषण को राजगद्दी दिया। हमारी सनातनी संस्कृति क्या कहती है? हम किसी का आज तक छीने नहीं हैं। हम उस राम के राज्य के लोग हैं जो किसी का छीनना नहीं सिखाता। किसी का अधिकार अगर जीता है तो वापस दे देते हैं। बोलो जय श्री राधे। सनातनी दानी है, किसी का अधिकार नहीं छीनते, अपने ही अधिकार पर रहते हैं। और हाँ, आज भगवान राम अयोध्या में आए और राम राज्य की स्थापना हुई। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। और हाँ, आज हम राम जी का एक भजन बोलेंगे और उसके बाद कुछ ही क्षणों में भगवान कृष्ण का जन्म होगा और उनका दर्शन करेंगे। लेकिन ये भजन उस समय हम बोले थे जिस समय 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी मंदिर की। तो आज हम पुनः आवाहन करेंगे कि नवंबर में हमारी कथा अयोध्या में है और सभी का आवाहन है कि राम कथा के साथ रामलला का दर्शन करें। बोलो जय श्री राधे। और ये उस समय का भजन है। बोलिए